यह कहानी उस दिव्य प्रेम गाथा की है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के शाश्वत प्रेम को अमर बनाती है। यह चित्र एक अत्यंत मार्मिक दृश्य को दर्शाता है, राधा रानी के प्रस्थान का दृश्य। आइए इस पवित्र और भावनात्मक कहानी को विस्तार से जानें। ब्रजभूमि, जहां हर कण कण में कृष्ण की लीलाएं बसी हैं, जहां हर वृक्ष, हर नदी, हर पत्थर भी राधा कृष्ण के प्रेम का गवाह है। उसी भूमि पर एक समय ऐसा भी आया जब राधा रानी, जिनकी आंखों में केवल कृष्ण का प्रतिबिंब था, इस संसार से विदा लेने लगीं। उनका शरीर ब्रज में था, पर आत्मा कृष्ण में विलीन थी। यह कहानी है उनके अंतिम दिनों की, जब उनका प्रेम भक्ति का चरम रूप ले चुका था। समय के साथ युग बदले, लीलाएं बदलीं और श्री कृष्ण का द्वारकावास शुरू हुआ। राधा रानी वृंदावन में रह गईं और धीरे धीरे उनका तन कमजोर होता गया, लेकिन उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। वो दिन रात केवल कृष्ण के ध्यान में लीन रहती थीं। शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन हृदय में कृष्ण की छवि अमिट थी। एक दिन उन्होंने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, मेरा मन कह रहा है कि अब मुझे कृष्ण से मिलने का समय निकट आ गया है। यह देह अब उनके चरणों में अर्पित होने को तैयार है। श्री कृष्ण, जो द्वारका में थे, राधा के अंतर्मन की पुकार को सुन चुके थे। वे जानते थे कि यह क्षण उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण होगा, जब उन्हें राधा को इस नश्वर संसार से विदा होते देखना होगा। वे साधु वेश में वृंदावन पहुंचे। राधा ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे मौन रहीं। उनकी आंखों में प्रेम, भक्ति और विरह की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण ने उनके चरणों को स्पर्श किया और बोले, राधे, मैं जानता हूं अब समय आ गया है। राधा ने धीरे से कहा, कृष्ण, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। बस एक इच्छा है, जब मेरी आत्मा शरीर त्यागे तो तुम मेरी आंखों में देख रहे हो, यही दृश्य हो। श्री कृष्ण ने यह वचन दिया। राधा ने गंगा स्नान किया, फिर तुलसी माला अपने गले में डाली और धीरे धीरे भूमि पर लेट गईं। उनकी आंखें श्री कृष्ण को निहार रही थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला और आकाश में विलीन हो गया। राधा ने शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आंसू राधा के माथे पर गिरा। यही आंसू था उनके प्रेम का अंतिम स्पर्श। अब जो चित्र आपने भेजा है, वह राधा रानी की अंतिम यात्रा का प्रतीक है। चारों ओर शांत वातावरण है। राधा के पार्थिव शरीर को एक सजे हुए पलंग पर रखा गया है। वह लाल वस्त्रों में लिपटी हुई हैं। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता का भाव है। चार भक्त जो रथ या शवयात्रा को कंधे पर उठाए हुए हैं, उन्हें बड़ी श्रद्धा से ले जा रहे हैं। उनका चेहरा गंभीर है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन हृदय में गर्व है कि वे राधा जैसी दिव्य आत्मा के अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं। पीछे श्री कृष्ण भी हैं, हाथ में कमंडल लिए, सिर झुकाए हुए। वे शरीर से शांत हैं, पर मन से व्याकुल। राधा की यह अंतिम यात्रा एक युग की समाप्ति का संकेत है। राधा रानी की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक चेतना की मुक्ति थी। यह आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना था। उनका देह त्याग किसी मोह या दुख से नहीं, बल्कि पूर्ण प्रेम की चरम परिणति से हुआ। वे इस संसार से इसलिए नहीं गईं कि वे थक गई थीं, बल्कि इसलिए गईं कि वे अब स्वयं श्री कृष्ण में पूरी तरह लीन हो चुकी थीं। जब राधा के देह त्याग की खबर वृंदावन में फैली, हर घर में दीपक जलाया गया। सभी ग्वालबाल, सखियां, वृक्ष, पशु पक्षी तक शोक में डूब गए। यमुना का जल रुक गया, बांसुरी की ध्वनि मौन हो गई। हर मंदिर में राधा के नाम का कीर्तन हुआ। श्री कृष्ण, जो सब जानते थे,
पर सब कुछ सहन करते आए थे, इस बार टूट गए। उन्होंने अपनी बांसुरी को यमुना में बहा दिया और प्रण लिया कि अब कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। राधा के बिना संगीत का कोई अर्थ नहीं था। वृंदावन में आज भी एक स्थान है जिसे राधा समाधि स्थल कहा जाता है। कहते हैं वहां आज भी फूल बिना मुरझाए रहते हैं और हर पूर्णिमा की रात वहां से दिव्य संगीत सुनाई देता है। राधा रानी की मृत्यु कोई अंत नहीं था, वह एक नया आरंभ था, प्रेम की भक्ति में परिवर्तन। उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम न कभी खत्म होता है, न कमजोर होता है। वह हर युग में जीवित रहता है। उनका देह त्याग हमें सिखाता है कि जब आत्मा परम प्रेम में डूब जाती है तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।